हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? Potential energy of an electric dipole placed in a uniform electric field is defined as work done in displacing an electric dipole from zero energy state to a desired energy state in an electric field। कहने का मतलब है किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो एनर्जी स्टेट से किसी डिजायर्ड एनर्जी स्टेट में ले जाने में जो वर्क करते हैं, this work is stored in form of potential energy। तो इस टॉपिक को समझने के लिए एक सिस्टम में चलते हैं, राइट। सपोज कर लिया ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्टेड एज सच and any electric dipole constituted by minus q charge and plus q charge of length 12 electric field में ऐसे प्लेस था। then प्लस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स along to the इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगा, F इक्वल टू QE, और माइनस क्यू चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स F इक्वल टू QE अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो टू इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस बट अपोजिट इन डायरेक्शन एक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पर, तो दे हैव अ टेंडेंसी टू रोटेट इट अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, दैट इज टॉर्क। और टॉर्क की टेंडेंसी क्या होगी? अलाइन दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल along to the electric field means इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करके along this direction का भेज along इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कर देगा। एट प्लेन अगर सपोज कर लो एंगल थीटा है, देन टॉर्क acting on electric dipole torque is equal to P sin theta, where P electric dipole moment and equal to 2ql, और इसकी डायरेक्शन कैसे है? माइनस q2 प्लस q चार्ज। अगर हम इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को स्लाइटली रोटेट कर दें बाय स्मॉल एंगल d थीटा, देन स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू tau d theta
So dw is equal to E sin theta d theta। ऐसा हम प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वर्क डन in rotating electric dipole from initial state theta naught to final state थीटा। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनिशियल एंगल थीटा नॉट से फाइनल स्टेज थीटा पर ले जाए। देखो वर्क डन क्या होगा, ऐसा प्रीवियस क्लासेस में भी डिस्कस किया है। तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे अंडर सिग्नेबल लिमिट, दैट इज dw is equal to E sin theta d theta theta naught to theta। So here w E constant था, theta naught to theta sin theta d theta। W is equal to P sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और लिमिट थीटा नॉट टू थीटा। माइनस को आपने बाहर कर दिया, देन W is equal to cos theta lower limit theta naught to theta। W is equal to माइनस p लिमिट पुट कर दिया आपने cos थीटा टू पहले थीटा की प्लेस पर अपर लिमिट, देन थीटा की प्लेस पर लोअर लिमिट। सो वर्क डन आ गया आपका in rotating an electric dipole from theta naught to theta PE माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो cos थीटा नॉट माइनस cos थीटा। ये आपका वर्क डन है। इसको रोटेट करने में फ्रॉम थीटा नॉट टू थीटा। बट मैंने आपसे कहा क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज द वर्क डन टू कैरी फ्रॉम जीरो एनर्जी स्टेट to a desired energy state। तो पहले सबसे पहले हम समझेंगे, अब हम सबसे पहले समझेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की जीरो एनर्जी स्टेट क्या है। मैंने कई बार आपसे रिक्वेस्ट किया कि जब कभी भी आप क्लास करें तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं और साथ साथ सॉल्व करते चले। तो अगर आपने इसको रब कर दें, देन अब पहले हम समझते हैं जीरो एनर्जी स्टेट।
देन पोटेंशियल एनर्जी गेन करने में आपका ये फार्मूला हेल्प करेगा। तो मैंने इस फार्मूले को ऊपर नोट कर देता हूं। W इक्वल टू P cos थीटा माइनस cos थीटा। अब हम समझते हैं जीरो एनर्जी स्टेट क्या है। सपोज कर लिया कि यह आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई। और इलेक्ट्रिक डाइपोल इनफाइनाइट पर प्लेस्ड है। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका ऐसा था। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मीनिंग माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज सेपरेटेड बाय टू डिस्टेंस। देन अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को इनफाइनाइट से नंबर ऑफ फेज से इलेक्ट्रिक फील्ड तक कैरी कर सकते हैं। कैसे कैरी करना है आपको? माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज बोथ को इनफाइनाइट से कैरी करके इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करना है और ट्वेल्व डिस्टेंस पर सेपरेट कर देना। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज को कैरी करेंगे तो ये प्लस क्यू चार्ज पर आउटवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज रिपेल करेगा, और माइनस क्यू चार्ज पर इनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज माइनस क्यू चार्ज को अटैक करेगा। कहने का मीनिंग कि जब प्लस क्यू चार्ज को आप कैरी करेंगे तो वर्क करेगा बाई एक्सटर्नल सोर्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स, और जब माइनस क्यू चार्ज को कैरी करेंगे तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अटैक कर रही है, दैट इज वर्क इज ऑब्टेन। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर यानी इस चार्ज पर वर्क एक्ट होगा, आपको करना नहीं पड़ेगा। प्लस क्यू चार्ज को कैरी करने के लिए एक्सटर्नल सोर्स वर्क करेगा और माइनस क्यू चार्ज को कैरी करने पर ये सिस्टम वर्क करेगा। इट मींस प्लस क्यू चार्ज को कैरी करने पर वर्क डन पॉजिटिव क्योंकि करना पड़ रहा है, और माइनस क्यू चार्ज को कैरी करने पर वर्क डन निगेटिव क्योंकि सिस्टम वर्क कर रहा है, राइट। अब इस माइनस क्यू चार्ज को मैं यहां कैरी कर लूं और प्लस क्यू चार्ज को इस पॉइंट पर कैरी कर दूं, और डिस्टेंस क्या है 12। देन वर्क डन बाय सिस्टम मोर होगा, निगेटिव वर्क डन मोर होगा। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू चार्ज 12 डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है। एनीवे अगर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज को मैं ऐसे कैरी करता कि प्लस क्यू चार्ज यहां आ जाता और माइनस क्यू चार्ज इस पॉइंट पर, देन
वर्क डन पॉजिटिव हो जाता, क्योंकि प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस क्या है, इक्वल, देन दिस स्टेट में प्लस क्यू चार्ज को कैरी करना, प्लस क्यू चार्ज ट्वेल्व डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल कर रहा है एज कंपेयर टू माइनस क्यू चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो सम एडिशनल पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा बाय एक्सटर्नल सोर्स। बट अगर मैं इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहीं ऐसे कैरी करता कि माइनस क्यू चार्ज आपका यहां आ जाता या प्लस क्यू चार्ज आपका यहां आ जाता और माइनस क्यू चार्ज, नाउ प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच की डिस्टेंस क्या थी, 12, बट इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज बोथ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, तो प्लस क्यू चार्ज को कैरी करने के लिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन माइनस क्यू चार्ज। बोथ चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ती, तो निगेटिव और पॉजिटिव वर्क डन इक्वल हो जाते हैं, दैट इज नेट एनर्जी माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज को कैरी करने में जीरो हो जाती, और यही कहलाता जीरो एनर्जी स्टेट। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज अगर मैं ऐसे कैरी करूं, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज बोथ सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, ये जीरो एनर्जी स्टेट हो गई। तो जीरो एनर्जी स्टेट के लिए थीटा नॉट की वैल्यू क्या हुई, 90 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल constituted by माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। नाउ इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक डिजायर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर एस्टैब्लिश करें, सपोज कर लिया ऐसे, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, और नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल क्या कंस्ट्रक्ट कर रहा है, थीटा। तो थीटा की प्लेस पर थीटा और थीटा नॉट की प्लेस पर 90 डिग्री। जीरो एनर्जी स्टेट का मीनिंग है व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे कैरी किया गया इनफाइनाइट से कि प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्वल डिस्टेंस कवर करें, तो ये बन जाती है जीरो एनर्जी स्टेट। तब इस फॉर्मूले में थीटा नॉट की प्लेस पर यानी इनिशियल स्टेज की प्लेस पर 90 डिग्री और फाइनल स्टेज की प्लेस पर दैट इज थीटा की प्लेस पर थीटा प्लेस कर दें। सो P W is equal to P cos 90 degree minus cos theta
ये आपका इक्वल हो गया यू थीटा के, W इक्वल टू यू थीटा P cos 90 का मीनिंग 0 माइनस cos थीटा, यू थीटा इक्वल टू minus P cos theta, where u theta is the potential energy, where u theta potential energy of electric dipole in an electric field when it incline at an angle theta, with electric field, right? Now अगर मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे कैरी करता, कैसे कैरी करता, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट, माइनस क्यू चार्ज लेफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, और प्लस क्यू चार्ज राइट, डिस्टेंस क्या है 12, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल जीरो एनर्जी स्टेट में दिस एनर्जी स्टेट से आपने रोटेट कर दिया 90 डिग्री, कितना रोटेट कर दिया 90 डिग्री, और ये कहलाएगी स्टेबल एनर्जी स्टेट of electric dipole so now this formula में W90 that is U90 P cos थीटा नॉट की प्लेस पर, या डायरेक्ट आप यहां भी प्लेस कर सकते हैं, इस पर आप प्लेस कर दें, क्योंकि यह आपने निकाला था जीरो एनर्जी स्टेट से थीटा डिग्री रोटेट करने में, तो नाउ इस पर अगर आप प्लेस कर दें, थीटा मींस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या एंगल बना रहा है 0 डिग्री, टॉर्क ने अलाइन कर दिया है अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये P E cos 0 दैट इज माइनस P, नेगेटिव जान रहे हैं क्यों ऐसा आ रहा है, स्टेबल एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों है, because minus q charge travel 12 distance extra as compared to plus q charge in uniform electric field, right? क्लियर है? आप चाहते तो इस फॉर्मूले में प्लेस कर सकते थे, थीटा नॉट की प्लेस पर जीरो एनर्जी स्टेट की कंडीशन
दैट इज 90 डिग्री और थीटा की प्लेस पर 0 डिग्री, सेम रिजल्ट आता क्योंकि cos 90 0 और cos 0 की वैल्यू 1 आती। तो अगेन क्या आता माइनस p। सिमिलरली अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसा कैरी करते, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस क्यू चार्ज को लेफ्ट में शिफ्ट किया और माइनस क्यू चार्ज, जबकि डिस्टेंस क्या है 12, इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आपने 180 डिग्री पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को एस्टैब्लिश किया। दिस स्टेट इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप रोटेट करने के लिए फ्री छोड़ दें तो अगेन माइनस क्यू चार्ज लेफ्ट और प्लस क्यू चार्ज राइट होगा। क्लियर? नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए इस फॉर्मूले में आप थीटा की प्लेस पर 180 डिग्री पुट कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 180 डिग्री एंगल सब्सटेंड कर रहा है। देन माइनस p cos 180 की प्लेस पर -1, दैट इज प्लस p। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव क्यों आ रही है? बिकॉज प्लस क्यू चार्ज travel 12 distance extra as compared to minus q charge in electric field. Clear? ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी प्रॉब्लम सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू।